नमस्ते भारत। आज मैं आप सभी लोगों के सामने दो प्रदेशों के बीच में कुछ पैरेलल्स ड्रॉ करने वाली हूं। मजबूर हो गई ये करने के लिए क्योंकि जिस प्रकार की समानताएं मुझे दिख रही हैं इन दोनों प्रदेशों में, मैं कभी स्वतंत्र भारत के अंदर, अपने लोकतंत्र के अंदर वो नहीं देखना चाहती थी। एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक होने के नाते फासिस्ट सरकार दोनों प्रदेशों के अंदर, ऐसे मुख्यमंत्री जो शायद सत्ता से ऊपर जनता को देख ही नहीं पा रहे हैं। एक तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र है और मुझे बोलने में कोई परेशानी नहीं है। जिस तरीके का मंजर अभी महाराष्ट्र सरकार की नाक के नीचे मुंबई के अंदर हमको देखने को मिल रहा है, और आज से नहीं देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है देखने को मिल रहा है। और हर गलत चीज की वजह से महाराष्ट्र और मुंबई हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी ना आपने सोचा ना मैंने सोचा कि इस तरीके से इस खतरनाक मंजर को दिखाएगी वहां की सरकार हम लोगों को। अब एक संजय राउत ने नया ही उन्होंने तमाशा शुरू कर दिया है। सचिन वाजे जो एक जमाने में उनके प्रवक्ता हुआ करते थे 2008 से लेकर के, और टिल उनकी बहाली हुई थी 6 जून 2020 को वापस से मुंबई की पुलिस के अंदर, तब तक सचिन वाजे शिवसेना के प्रवक्ता थे, शिवसेना के बहुत बड़े नेता थे, उनके लाडले थे। लेकिन अचानक से संजय राउत जी ने पूरी की पूरी कहानी बदलने की कोशिश कर दी। उन्होंने सामना में लिख डाला और अब वो बोल रहे हैं कि भैया ये तो गृह मंत्री के चहेते थे, ये तो अनिल देशमुख जी के चहेते थे। अनिल देशमुख गृह मंत्री महाराष्ट्र के, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि सचिन वाजे किस किस प्रकार के काम कर रहा था। सचिन वाजे उगाही का काम करवा रहा था, सचिन वाजे देश के अंदर आतंकी हमले करवाने की कोशिश करवा रहा था। ये सब कुछ उनको पता नहीं था। कैसे पता नहीं था? यानी कि आपका अपना एक नेता जिसकी बहाली रातों रात की गई, मुंबई के एक्स सीपी ने करी, उसको अब आप दूसरी तरफ डाल दें। यानी ये पॉलिटिकल खेल, पॉलिटिकल तमाशा। और ये लगता है इन नेताओं को कि देश की जनता को कुछ समझ में नहीं आता है। देश की जनता न अंधी है, न गूंगी है, न बहरी है, सब कुछ समझती है, सब कुछ देख रही है। और उसके बाद देश की जनता को बोलना भी आता है, क्योंकि देश की जनता किसी प्रदेश के अंदर ये मंजर देखने के लिए कतई तैयार नहीं है। राजनीति, सत्ता और सत्ता भोगना आप लोगों का काम है। देश की जनता सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर सुशासन चाहती है, कुशासन नहीं चाहती है। और इसमें कोई भी, किसी को भी, किसी भी प्रकार का कोई डाउट या संदेह नहीं होना चाहिए। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, लेकिन देश को सुशासन चाहिए, चाहे वो देश के किसी भी प्रदेश के अंदर हो। दूसरी जो बात मैं करने वाली हूं वो वेस्ट बंगाल के बारे में बात करने वाली हूं। वेस्ट बंगाल जहां पर ममता दीदी मुख्यमंत्री रही, 1-2 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए 2-2 टर्म वेस्ट बंगाल ने ममता दीदी को दिए। लेकिन कल जिस प्रकार से एक घटना हम सबके सामने निकल करके आई, और उसके बाद जब टीएमसी के नेताओं ने विभिन्न चैनल्स पर, राष्ट्रीय चैनल्स पर बैठ करके बातें करी, वो मुझे अंदर तक दुखी कर गई। एक महिला होने के नाते भी और एक बेटी होने के नाते भी। 85 वर्ष की एक माता कि कल मृत्यु हो गई वहां पर, और मृत्यु का कारण आई एम श्योर आप सब लोगों को पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूं। आज से कुछ महीने पहले उनको, यानी कि 85 वर्ष की माता को टीएमसी के 3 लोगों ने घर के अंदर घुस करके मारा था, और इतनी बेरहमी से मारा कि फाइनली 85 वर्ष की वो वृद्धा कल मौत की गोद में चली गई। शी सकम्ड टू हर इंजरीज। वो उनको झेल नहीं पाई। और उसके बाद टीएमसी के लोग बाहर आकर के चैनल्स पर कहते हैं कि वो डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से उनको इतना चोट लगा और उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद कुछ लोग आकर कहते हैं नहीं नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं था, असल में वो गिर गई, गिरने की वजह से उनको चोट लगी और वो मृत्यु उनकी हो गई। और उन सब के ऊपर ममता बनर्जी दीदी कल आकर के अपनी चुनावी सभा में चुनावी भाषण देते हुए बोलती है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि श्रीमती मजूमदार की मृत्यु कैसे हुई। तो अगर आपको पता नहीं है तो आपके जो ये नेता हैं, ये एमपी हैं, ये प्रवक्ता हैं, ये विभिन्न चैनल्स पर जा करके ये झूठ बोल रहे हैं क्या? कोई कहता है डोमेस्टिक वायलेंस, कोई कहता है गिरने की वजह से, ये झूठ बोल रहे हैं। आपको खुद नहीं पता कि आपके लोग किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। एक मां की मृत्यु पर राजनीति, और वो भी इतने घटिया स्तर की, ये भारतवर्ष के लोकतंत्र के अंदर देखने की चीज है क्या? ये देखेंगे क्या हम वेस्ट बंगाल के अंदर? अरे नहीं चाहिए भाई हमें ऐसी राजनीति, और नहीं चाहिए हमें ऐसे नेता। और ममता दीदी का नाम निर्ममता दीदी सीरियसली होना चाहिए। आप बोलते हो मां माटी मानुष, मेरा नारा मां माटी मानुष यही बोला दीदी आपने। कहां पर आपने मां माटी मानुष की लाज रखी? कहां पर मां माटी मानुष को समझा गया टीएमसी या ममता दीदी के द्वारा? वेस्ट बंगाल की दीदी और उसके बाद वेस्ट बंगाल की बेटी, कोई बेटी इस प्रकार से अपनी माता की मौत पर बात करती है? संवेदना का एक शब्द नहीं बोला गया।
फिर से मैं यही बोलूंगी, सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, राजनीति होती रहेगी, चुनाव हर 5 साल में आते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को तो मत मारो, अपने स्तर को तो इतना मत गिराओ। इस बात से मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। कैसे कोई ऐसे बोल सकता है? और दूसरा स्टेटमेंट, अगेन बीइंग अ वुमन, जो मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा, एक प्रदेश की कोई मुख्यमंत्री रेप के ऊपर, रेप विक्टिम्स के बारे में बोले उनको मुआवजा दे दो। महिला नेत्री, महिला मुख्यमंत्री, एक महिलाओं पर जब रेप हो तो ये बोल दे बाहर आकर के कि जिसका रेप हुआ है उसको मुआवजा दे दो। ये महिलाओं की इज्जत है, ये महिलाओं की इज्जत का मोल लगाया गया है, ये महिला के जीवन का मोल लगाया गया है कि इफ अ वुमन गेट्स रेप्ड जस्ट गिव हर सम कॉम्पनसेशन। एंड लोग आकर के उसको जस्टिफाई भी करते हैं। वो मुझे सबसे बुरा लगता है। और कहां है वो तख्ती गैंग वाले लोग? कहां है ये सूडो लिबरल्स? कहां है लेफ्ट लिबरल कबाल? कहां है ये पूरे का पूरा लुटियंस गैंग? कहां है अब अवार्ड वापसी गैंग? कहां है मानवाधिकार वाले? कोई नहीं दिखाई दे रहा। 85 वर्ष की मां की मृत्यु के बाद कोई नहीं ये बोल रहा कि ये जो मुआवजे की बात की जा रही है ये गलत है। इस तरीके की बात बोलना तो दूर, कोई सोच भी कैसा सकता है? अब सबके मुंह में दही जम गई, अब सारे के सारे चुप हो गए। ये राजनीति का स्तर नहीं हो सकता भाई इस देश के अंदर। ये कोई तरीका नहीं है राजनीति करने का। विकास की बात करिए ना, विकास की बात कीजिए। जिस प्रकार से हो रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर, किसी इसको मार दो, उसको लटका दो, उसका सर फाड़ दो, उसका सर फोड़ दो। पिछले 30 से 35 वर्षों में यही देखा है वेस्ट बंगाल ने। कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट और उसके बाद टीएमसी। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ रही है तो परेशानी क्या है? क्या परेशानी है? इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर का तमाशा शुरू हो जाता है। हम लोगों को बोला जाता है कि भाई आप लोग कैसे बोल सकते हो वेस्ट बंगाल के बारे में? क्यों नहीं बोल सकते? क्या मैं हिंदुस्तान की नागरिक नहीं हूं? क्या वेस्ट बंगाल हिंदुस्तान का एक अहम हिस्सा नहीं है, एक महत्वपूर्ण प्रदेश नहीं है? क्या मुझे वेस्ट बंगाल की चीजें समझ में नहीं आती? क्यों मैं वेस्ट बंगाल के बारे में बात नहीं कर सकती? भाई कौन रोकेगा मुझे मेरे प्रदेश के बारे में बात करने से? ये दूसरा जम्मू एंड कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है क्या? धारा 370-35A के नाम पर जिस प्रकार से जेएनके को हमसे और लद्दाख को हमसे काट करके रखा गया इतने सालों तक, ये हक की बात इस देश के अंदर आप करोगे? ये सारी जो चीजें हैं, ये चीजें इस देश के अंदर बंद होनी बहुत आवश्यक है, जिन भी प्रदेशों में हो रही है। और मैं डेफिनेटली नहीं चाहती कि इस प्रकार की राजनीति कहीं पर भी हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी जब जीत करके लोकतांत्रिक तरीके से आती है, सत्ता आसीन होती है, अपनी सरकार बनाती है, तो उसको यह नहीं भूलना चाहिए कि जनता के आशीर्वाद से आप वहां बैठे हो। जनता जनार्दन और जनता सर्वोपरि। एक बार आप चुनाव जीत करके सत्ता आसीन हो गए तो फिर खेल जो हो गया, जो चुनाव तक हो गया वो हो गया। उसके बाद सब आपके लोग हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हो, चाहे उनकी कोई भी आइडियोलॉजी हो। बट जब वंस इलेक्शंस आर डन, ये चीजें भूल जाइए और सबके साथ एक जैसा व्यवहार कीजिए। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात कीजिए। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स, ये तुष्टीकरण की राजनीति मत कीजिए प्लीज इस देश में। 70 सालों से इस देश को चुन चुन करके ऐसे विभाजित करके रख दिया गया है और आज भी वही ढर्रे पर उसी तरीके से काम हो रहा है। नहीं चलेगा। 70%, 30% की बात करते हैं, 30% हम मिलकर के पाकिस्तान बना देंगे वेस्ट बंगाल के अंदर। शर्म नहीं आती इन लोगों को, और शर्म नहीं आती उन लोगों को जो आकर के चैनल्स पर जस्टिफाई करते हैं। नो, एटलीस्ट मुझे कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं चाहिए। एंड मुझे मालूम है कि मेरे को जितने लोग भी सुनते हैं वो मेरे साथ पूरी तरीके से अग्री करते हैं। मैं 85 वर्ष की उस माँ के आत्मा की शांति की कामना ईश्वर के चरणों में करती हूँ, उनके परिवार को शक्ति मिले ऐसी भी कामना करती हूँ। और मैं ये भी चाहती हूँ कि मुझे इस देश के अंदर या मेरे जैसे सभी हिंदुस्तानियों के इस देश के अंदर इस तरीके का मंजर राजनीति के नाम पर दोबारा देखने को ना मिले। मैं अपनी वाणी को इस वीडियो के लिए अभी विराम देना चाहती हूँ और आप सबसे निवेदन करती हूँ कि अपने जो मत हैं, आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, वो मुझे कमेंट्स के माध्यम से लिख करके भेजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा और कहीं पर भी तुष्टीकरण की राजनीति हो रही हो उसको नकारना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। स्टे ब्लेस्ड।